आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हम किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। आमतौर पर हम सबको पता है कि ब्रशिंग करना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके का खान पान खाएं जिससे हमारे दांत बचे रह सकें और स्वस्थ रहें, बट फिर भी हम उसको जो है कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं और अपने दांतों के साथ जो है सीरियसली उतना नहीं लेते दांतों की बीमारियों को, और जिसकी वजह से जब बाद में हमें प्रॉब्लम होती है तो हम जो है वो दर्द से परेशान रहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दांतों में ब्रशिंग करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम दांतों में फ्लॉसिंग करें। अब फ्लॉसिंग क्या होती है मैं ये बताऊंगी आपको। फ्लॉसिंग में क्या होता है, एक धागा होता है फ्लॉस जो कि हैंडल के साथ लगा हुआ आता है, और वो दांतों के ब्रश जो है वो तो दांतों के हर सरफेस को क्लीन करता ही करता है, बट जो ये फ्लॉस होता है ये दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है, जो गंदगी लग जाती है, जहां पे हमारे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं जा पाते, उनको भी साफ करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या हमारा जो ये फ्लॉस है हम उसको यूज किस तरीके से करें और कितनी देर के लिए करें ताकि हमारे दांतों में जो है वो कीड़े जो हैं दांतों के बीच में ना लगे। सबसे पहले जो ये धागा है उसको हम लेते हैं और दांतों के बीच में डालते हैं, बहुत धीरे से 2 दांतों के बीच में डालते हैं और फिर हल्के हल्के ऊपर और नीचे की तरफ हम मूवमेंट्स देते हैं जिससे जो भी कण फंसे हुए हैं दांतों के बीच में वो सब अच्छे से साफ हो जाए। एक और चीज बताना चाहूंगी कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माउथ वॉश करना। जहां पे हमारे जिन कोनों में हमारे ब्रिसल्स नहीं जा पाते, जहां पे हमारे फ्लॉस नहीं जा पाते, वहां जाके हमारा माउथ वॉश जो है वो क्या करता है कि उस गंदगी को निकालता है और हमारी ओरल हाइजीन को और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगी आपको कि हमारा खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में कि हमारे दांत स्वस्थ रहे। सबसे पहले हमें एंटी कैरियोजेनिक डाइट लेनी चाहिए। एंटी कैरियोजेनिक डाइट कौन सी होती है, जो हमारा खान पान ऐसा है जिसमें कि हमारे दांतों में कीड़े ना लगे, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्टिव रखे ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहे, जिसमें हम एप्पल खा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा एंटी कैरियोजेनिक एजेंट माना जाता है। हमारे खाने में कैल्शियम और फॉस्फेट जैसी चीजों का भी खूब हमारा यूज होना चाहिए। हमें दूध पीना चाहिए, हमें चीज खाना चाहिए, ऐसी चीजें जो हमारे दांतों में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएं, हमारे दांतों को मजबूत रखें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल दांत हमारे जो हैं वो स्वस्थ तभी नहीं रहेंगे जब हम ये सब करेंगे। अगर हम ब्रश भी कर रहे हैं तो उसकी एक तकनीक होती है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे दांतों को वो डैमेज भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रश को हम 1 से 2 मिनट करें। कई बार मैंने देखा है आमतौर पर मरीज आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं 4 से 5 मिनट ब्रश करता हूं। नहीं, इसका भी एक टाइम होता है। 1 से 2 मिनट के अंदर आपके मुंह के जितने बैक्टीरियाज हैं वो सब हम अच्छे तरीके से ब्रशिंग से हटा सकते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें तो टूथपेस्ट हम जो है वो पी साइज का, या जिसको हम कहते हैं कि मटर के दाने जितना उतना लेना चाहिए, क्योंकि पेस्ट के अंदर अब्रेसिव एजेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने से लॉन्ग रन में जो है आपके दांतों को हार्म कर सकते हैं। अगर उन्होंने दांतों को आपके हार्म किया, आपके दांतों को और घिस दिया, तो उससे आपको झंझनाहट या दांत के दर्द या और तरीके की तकलीफ भी आगे का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में आपको यह बताना चाहूंगी कि दांतों को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेस्ट के अंदर भी देखना चाहिए कि कितना फ्लोराइड कंटेंट है। फ्लोरिडेटेड पेस्ट का यूज करना चाहिए, खान पान को अच्छा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितनी हमारी सिंपल शुगर है उन सबको जो है हम कम से कम उसका उपयोग करें, क्योंकि अगर और जब भी हम ब्रश करें तो हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक ब्रश करें। सुबह और शाम 2 टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रात को सोने जाते हैं उस समय और जब आप सुबह उठते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी अगर खाने का कण आपके मुंह में रह गया तो हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ये जाकर वहां पे उस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है और वहां पे जाके हमारा जो दांत का कैल्शियम है, जो हमारा मिनरलाइज्ड एजेंट है इनामल, उसको गलाता है और धीरे धीरे हमारे दांतों के अंदर कैविटीज पैदा करता है। तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसका हम यूज करेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि हम इन सारे अपने खान पान का, अपने ब्रशिंग टेक्निक का, फ्लॉसिंग का, माउथ वॉश यूज करने का, और हम किस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना ओरल हाइजीन को और अच्छे से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं।